इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला। मुस्लिम लीग नून के जुमा भी मैदान में आ गए। इस ज़िमन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टिकट होल्डर BP-20 राजा सरफराज असगर के मरकजी दफ्तर वाक़िया GT रोड वाकैंड में इज़हार तशक्कुर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के सिलसिले में महफिल सजाई गई। तकरीब से मुस्लिम लीग नून सदर जिला रावलपिंडी हाजी मलक उमर फारूक, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड मलक आरिफ महमूद, टिकट होल्डर PP-19 जिशान सदीक भट्ट, मेजबान तकरीब राजा सरफराज असगर ने खिताब किया। निजामत के फ़राइज़ एडवोकेट हाई कोर्ट ताहिर महमूद राजा अदा कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हाजी मलक उमर फारूक, मलक आरिफ महमूद, राजा सरफराज असगर, टिकट होल्डर PP-19 जिशान सदीक भट्ट, तहसील सदर फयाज खान तनोली, फ़ारूक परवेज, अलमारूफ गोरा, फारूक खान ने अपने तासुरात बयान करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा, जबकि इमरान खान की नाअहली के फैसले पर PTI के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। मेहरबानी आपकी। मैं समझता हूँ कि सियासत तब ख़त्म होती है जब आवाम में ख़त्म हो जाए, और उसमें जब तक आवाम में वजूद हो तो सियासत ज़िंदा रहती है। हम इस पे यकीन नहीं रखते कि अदालतों से या अदारों के फ़ैसलों से किसे ख़त्म किया जाए। नहीं, हम सियासी मैदान में उसे बतौर सियासी जमात और सियासी जमात के कायद की हैसियत से हम तस्लीम करते हैं और मुकाबला करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, और यकीनी तौर पर मुल्क का हुक्मरान भी जवाबदेह है अदारों के सामने, कानून के सामने, आम शहरी भी है। सो अगर किसी अदारे में प्रॉपर प्रोसीडिंग में उन पे एलिगेशन आया, उसके तहत वो गए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कानून से मुबर्रा हैं। कानून उनसे सवाल नहीं कर सकता, अदारे उनसे सवाल करके उनके बारे में अपना डिसीजन नहीं दे सकते। ये तो मैं समझता हूँ कि फिर एक ना जमहूरी सोच है, ना कानून और अपना आइन पे उनका यकीन है, ना एतमाद है। ये तो फिर इस मुल्क को वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे लेके चलना चाहते हैं, जो कि एक नामुनासिब बात है। बाकी रही जहाँ तक उसकी सियासत अदारों का उन पे, तो हमें तो हमारा तो जो जिन अदारों ने उसे कल परवान चढ़ाया था, नैपियाँ बांधी थी, उसे धरनों में खाने तक प्रोवाइड किया था, उसे अफराद दिए थे, तो हमारा तो यही था कि जिन अदारों पे ये उंगली उठती थी उन्हें पूरी PDM ने एक ही सवाल किया कि आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, सियासी लोग सियासी मैदान में रहने चाहिए और अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। और आज वो अदारा जिस पे ये बरमला हर जगह उठ के कह रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं है, उसमें दर हकीकत वो न्यूट्रल हो गए हैं। जिन न्यूट्रल को ये कहता है जी जानवर हैं, उनको कल अपने मफाद और सियासी इक़्तिदार की तवालत के लिए इस्तेमाल करता रहा है, और वो इसकी ख्वाहिशात की तकमील भी करते रहे हैं, जो कि आज बहुत ही खुशाइंद बात है। आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ की जो स्टेटमेंट कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज का अब सियासत से कोई तल्लक नहीं, सो इमरान खान जो हकीकी जमातें हैं, जिनका वजूद और जिनका ग्रास रूट पे है, जो आवाम पे और जमहूरियत पे बिलीव करती हैं, वो इस बयान को उस अदारे की तरफ से खुशाइंद कहती हैं और उनकी इस बात को खराज तहसीन पेश करती हैं कि होना भी यही चाहिए। लेकिन जो उस किरदार पे यकीन रखते हैं, वो बिलबिला बिला के कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मेरी नैपी बंद नहीं चाहिए, मुझे अपने कंधों पे रखना चाहिए, मेरी पीठ पे पीछे आप रहें। अगर आप मेरी पीठ के पीछे न रहें तो शायद मेरी सियासत, जिसका वजूद और जिसकी कामयाबी और जिसका तमाम सोर्स है वो वही अदारे थे, वो आज नहीं है, तो मैं शायद ख़त्म हो जाऊं। चूँकि उसे पता है और वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अब ये अपना बोझ खुद उठाएगा और अपने बोझ के नीचे दब जाएगा। उसके ख़िलाफ़ क्या मियाँ नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत में नहीं था? कौन सी है? क्या अदारों के फ़ैसलों के सामने यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं था? बात किसी के ये नहीं हो सकता कि जिसके साथ
पब्लिक है तो वो कानून से बालातर है, आइन से बालातर है, उससे कोई अदारा सवाल नहीं कर सकता, उसकी करप्शन का सवाल नहीं कर सकता, उसकी कानून की वायलेशन का सवाल नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई जवाज़ नहीं है। पूरा पाकिस्तान की कौम किसी के साथ हो लेकिन वो करप्ट हो, उसकी चोरी पकड़ी जाए तो कानून उससे सवाल कर सकता है। आधे घंटे का एहतजाज था, आपने देखा मेरे शहर में 2 जगह एहतजाज हुआ, एक शरीफ हॉस्पिटल के साथ और एक मरगला पे। तो वो मैक्सिमम आधे घंटे और 35 से 36 मिनट नहीं हुए। उन्होंने ये जवाब बनाया, हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते। ओ भाई, एक तरफ कहते हो कि लोग इमरान खान के साथ हैं, पॉपुलर हैं, दूसरी तरफ लोगों को तंग नहीं करना चाहते। वो कौन सी मखलूक है जो तंग हो रही है? वो अलग है, जो एहतजाज कर रहे हैं वो क्या है? अलग हैं, इस पाकिस्तान का हिस्सा है। सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि हुकूमतें भी उनकी, और वो आधे घंटे का भी जो है पुलिस की सरपरस्ती में हुआ एहतजाज, और उसमें पुलिस तमाशाई बने और अफराद इकट्ठे हुए। जिस दिन ये हुकूमतें सूबाई ना हुई तो ये आधे घंटे वाला दौरानिया भी जो है ये भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कि कल आपने जो 21 अक्टूबर का दिन था, ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। जैसा कि तकरीबन 2018 में और इमरान खान का जो बयानिया था कि मैं 21 साल से इस स्ट्रगल में लगा हूँ कि मुल्क में एक इंसाफ का दिन कायम करूँ और लोगों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म होता है उसके सामने खड़ा हूँ और जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाऊं। तो ये नारा लेके वो चले। 2018 में उनको ओवरऑल वफाकी हुकूमत उनको मिली और उसमें भी उनका ये बयानिया रहा कि जो 70 साला तारीख में दूसरी पार्टियों को लेके लोग थे, मुस्लिम लीग नून के थे, पीपल्स पार्टी के और बाकी दीगर जमातों के, ये लोग चोर हैं और मैं एक सादिक और अमीन हूँ, जिसका एक सर्टिफिकेट उन्होंने किसी दौर में एक अदलिया की अदालत से लिया। कल उनका जो चेहरा था वह बेनकाब हुआ और आवाम को उनकी जो 21 साला जद्दोजहद थी वो असल उनका चेहरा वो सामने आया कि ये शख्स एक झूठा आदमी है और हमेशा ये कौम को नया नारा दे के साथ मिलाता रहे। और कल जो उनकी असली चेहरा था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उनके जितने भी टीम के लोग थे उन्होंने बेनकाब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी जो अवाम है अब उनके किसी ऐसे जो प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगी और इंशाअल्लाह वो जब भी उनको ये फ़ैसला देना पड़ेगा जो वोट की सूरत में है तो वो उन ही नुमाइंदों को देंगे जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं। आज ही इज़हार तशक्कुर के तौर पे हमने ये आज इवेंट मुनक्किद किया था। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया था तो हम बड़े अरसे से इस फ़ैसले के इंतज़ार में थे कि शायद कभी कोई अदालत जो है वो आके इमरान खान का असल चेहरा इस कौम के सामने लेके आए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से कल इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर इसे सर्टिफाइड करप्ट प्रैक्टिसेस वाला बंदा डिक्लेयर किया। तो बिल्कुल असरात रुनमा होंगे। कैसे हो सकता है कि असरात देखें, एक तरफ इन लोगों ने फ़ॉरेन फंडिंग का पैसा यूज़ करके और पूरी कौम को मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर एक झूठा बहतान लगा कर, चोर चोर के नारे लगवा कर और सादा लोग आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहे। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा बाशऊर है। तो आपने देखे कि किस तरह मुतफ़िका तौर पे जितने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने इन्हें भरपूर टाइम दिया, इनकी बावजूद इनकी धमकियों के कि हम रोड ब्लॉक कर देंगे, हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला दिया। तो इसलिए इसके असरात तो बिल्कुल पड़ेंगे। जैसे कि आप कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि जो इनके बंदे थे, जो इनके ग्रुप्स हैं, वो बहुत ही पिछले पैरों पे जिसे हम कहते हैं चले गए, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अपने तौर पे इन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी, इन्होंने समझा कि शायद पता नहीं पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वो 2-3 घंटे की कि इन्होंने चंद किराए के बंदों से प्रैक्टिस की, जिसके आपने अगर उनकी उस फुटेज को देख रहे हैं तो वो चंद अफराद हैं ये जिनका दावा था कि हज़ारों और लाखों लोग निकल आएंगे पूरे पाकिस्तान में। आप फुटेज चेक कर लें कितने लोग निकले, मेरे SPP 20 के हवाले से देख लें, इनकी फुटेज देख लें कि चंद अफराद खड़े हैं, उनमें से भी मैक्सिमम कोई बेचारे मजदूर हैं, कोई रक्शे वाले हैं, कोई रेडी वाले लोग हैं, वो खड़े हुए। गो के मुझे अब ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं ज़रूर करूँगा कि ये रिवायत अच्छी नहीं है। दूसरा, आपके पूरे सवाल में मुझे लेबल से इख्तलाफ है। वो नाअहल है, लेबल नहीं है, लेबल लग ही नहीं सकता।
देखिए ना, लेबल किस चीज़ पे, आपकी चाय की पत्ती पे चाय की पत्ती का ही लेबल लगेगा ना। तो ये एक फ़ैसला जो नाकाबिले तरदीद सबूतों से, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया, ये निविश्ता दीवार है कि उसने ये कन्फेशन अपने हाथों से लिख के दिया हुआ है। और अब जो रवायत की बात आपने की है उससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि आपको अपोनेंट को काउंटर करना पड़ता है। एक बंदा सच को झूठ साबित करने पे तोला हुआ है, तो उसके सच को तो लोगों के सामने लाना है। गो के मैं समझता हूँ कि आखिर में ये बेहतरी है। आज चाहे आपको बुरा लगे, और फितरी तौर पे ये अमल मुझे भी बहैसियत सियासी कारकुन अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए और इस जमहूरियत के लिए, इस प्रोसेस के लिए बहुत बेहतर है कि अवेयरनेस तो आई, और ये ज़रूरी है। मतलब जाए हम कि इस बात का इंतज़ार करें कि जब हमारा लिटरेसी रेट 100% होगा, नहीं, ये प्रैक्टिसेस हैं। और आज जमहूरियत जो पाकिस्तान में 15वें साल में पाँव रख रही है, ये क्रेडिट गोज़ टू बेनज़ीर शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया उस दिन। तो आज इससे भी बदतरीन जमहूरियत हमें कबूल है। हम जमहूरी लोग हैं, हमारी तरबियत है जमहूरियत की, और इन चीज़ों से हमें लामाला तकलीफ़ होती है। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि जो भी हो रहा है इस मुल्क में बेहतरी के लिए हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हमेशा हमारी जमात ने बुरानों से मुल्क को निकाला, आज भी निकालेगी, और खैबर से कराची तक हमारी खिदमत हर जगह बोलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये कल का जो फ़ैसला है जी, ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है, और इस फ़ैसले से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस जो फितना, जो मैं इसको एक फ़ितना, और हमारी पूरी जमात जो बाशऊर लोग हैं इसको एक फ़ितना ही कहते हैं, इस फितने से अल्लाह ताला ने कल इस कौम की जान छुड़ाई है, और इसके ये दूररस नताइज निकलेंगे। ये फ़ैसला इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है। हम इस फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये उन्होंने हक़ और सच पे फ़ैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मायूस कुन इजलास था, इनका एहतजाज था जी। हर जगह 20, 25 या 30 ही बंदे थे, इससे ज़्यादा कोई उनके पास बंदे नहीं थे। और बिल आखिर खान साहब ने ख़ुद ही कह दिया कि एहतजाज ख़त्म किया जाए। वो किसको कह रहे हो एहतजाज ख़त्म किया करे? यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं था जो एहतजाज करता। तो बिल्कुल मायूस कुन इनका एहतजाज था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल मेरिट पे डिसीजन था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िक़ा तौर पर 4 मेंबरान थे, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर एक बिल्कुल बैलेंस और बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है। तोशा खाना केस पूरी कौम को पता था, वो आज पूरी कौम के सामने जो सादिक और अमीन झूठे बने हुए थे, वो अल्लाह के हुक्म से आज चोर साबित हुए हैं। और कल मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल बड़ा शोर था जी कि वो 30-30, 40 बंदे निकले, 40 बंदे से ज़्यादा था कोई नहीं, और जीटी रोड बंद करना, और कल अवाम ने वो भी देख लिया कि कौन किसके साथ है। बहरहाल इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज भी होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अंजाम की तरफ जाएगा। तकरीब में कंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड के कौंसलरान मलक अरशद, मलक अमीर सुल्तान, चौधरी एहसन, राजा शराज असगर, चौधरी नदीम, सैफुद्दीन, मलक कैसर, चौधरी उज़ैर, राजा पईं, परवेज़ अख्तर के अलावा लीगी कारकुनान की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर खुशी का इज़हार करते हुए मिठाई भी तकसीम की गई। सैयद उमैर अली, नवाई टेक्सला, इस्लामाबाद।